अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने इंतहाई सेंसिटिव मौजू पर बात करनी है। बहुत ही हसास मौजू है। अगर एक शख्स भी मेरी इस वीडियो को समझ गया, मेरी बात को समझ गया और जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इनको समझ गया, तो मैं समझता हूं कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को डिग्रेड किया जा रहा है, हमने किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं करना। पूरी दुनिया के अंदर, मगरब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हिजाब पहनने वाली औरतों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और उस नबी को जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है टारगेट किया जा रहा है, वो आप सबको पता है। सबसे पहले फ्रांस के अंदर दोबारा गुस्ताखी की गई है। दोबारा एक प्रोफेसर की जानिब से यूनिवर्सिटी के अंदर गुस्ताखी की गई है और उस पर फ्रांस की जानिब से कुछ अरसे के लिए, ताकि ज्यादा दंगे और फसादात ना हों, पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन एक बड़ी शरारत की गई है। इसी तरह से कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं हिजाब के मामले को लेकर, और हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे ही वाकयात पेश आ रहे हैं कि जब बाकायदा प्लान बना लिया गया है कि हमने मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों का सफाया करना है। खबरें मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले, भारत में मुसलमानों पर इस तरह मुजालिम ढाए जा रहे हैं जैसे फिरौन ने बनी इसराइल पर ढाए। मकबूजा कश्मीर में लावा पक रहा है। अल्लाह एक और मूसा पैदा करे जो आकर इस कौम को बचाएगा, और बहुत जल्द ऐसा होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर इस तरह मुजालिम ढाए जा रहे हैं जैसे फिरौन ने बनी इसराइल पर ढाए, कि हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए एक मूसा भेजे। ये मैं नहीं कह रहा, कोई मेरे अल्फाज नहीं है, कोई मैं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। फारूक अब्दुल्ला जो सबका भारतीय ही कठपुतली रह चुकी हैं, वो ये बात करें। एक और भारत के अंदर जी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर भारत के लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। भारत के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 दिन कॉन्फ्रेंस रही है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वादा लिया गया है, ये वचन लिया गया है, ये प्रॉमिस लिया गया है कि मुसलमानों का और मिनॉरिटीज का खात्मा करना है। मेरे सामने खबर है डॉन न्यूज की, नफरत अंगेज तकारीर, हिंदुत्व रहनुमाओं की मुसलमानों के कत्ले आम की हदायत। ये हदायत की गई है मुसलमानों के कत्ले आम की। 3 रोजा हिंदुस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मैंने आपको बता दिया, कनाडा का बता दिया, यूरोप का बता दिया, फ्रांस का बता दिया, हिंदुस्तान का बता दिया। बाकी आपको खुद पता है कि किस तरह मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, और खास तौर पे कुरान पाक की गुस्ताखी की जाती है और हमारे नबी की गुस्ताखी की जाती है। अब इस पर मुसलमानों का ज़मीर तो नहीं जागा, मुसलमानों की गैरत तो बिल्कुल नहीं जागी ना। अरब शहजादे जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, या कोई भी, खैर आप पाकिस्तान को इस फहरिस्त में इसलिए शामिल नहीं कर सकते कि हमारे वजीर आजम हर जगह पर जाके इस इशू को उठाती हैं। इवन अभी जो चंद दिन पहले ओआईसी का इजलास हुआ है, उसके अंदर भी सबसे जो ज्यादा जोर दिया गया है वजीर आजम की जानिब से, इसी बात पर दिया गया है कि तुम बड़े लिबरल बनती हो, तुम बड़ा कहते हो कि हम राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। जब तुम हमारे दिल दुखाती हो तब तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता। तुम मुसलमानों को धक्के देती हो, मुसलमानों के लिबास पर तबसरा करते हो, मुसलमान खवातीन जिन्होंने हिजाब पहना होता है तुम हिजाब खींच लेते हो, तो तुम्हें तब बिल्कुल नहीं शर्म आती। लेकिन हमारे यहां से कोई ऐसी बात हो तो तुम कहते हो कि टेररिस्ट हैं, तुम कहते हो कि नैरो माइंडेड हैं, तंग जहन के मालिक हैं। अब इस पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर स्टैंड लिया है। उस हवाले से खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। एक जुमला मेरा सुन लीजिए,
देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग ना जब गुस्ताखी दुनिया में हो जाती है, मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक होता है तो बड़े बेचारे बनते हैं। मैं कोई बेचारा, हम बेचारे नहीं हैं, हम मिनॉरिटी नहीं हैं, हम चंद नहीं है दुनिया में, हम अक्सरियत हैं। हम मुसलमान ऐसे नहीं है कि हम पर रहम किया जाए, हम बेचारे बने, हम सिंपैथीज गेन करें, ओहो हमारी गुस्ताखी, हमारे मजहब की गुस्ताखी करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं, हमें यह हक नहीं है, हमें बेचारा बनने का हक नहीं है कि कोई मूसा आए, इस तरह की बातें करने का हमारा हक नहीं है कि हम मजलूम बन जाएं। जितने वो हैं उतने ही हम हैं। हमें अपने आप को शर्म दिलाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, बेचारा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि देखो ना यूरोप क्या करता है, देखो ना भारत क्या करता है, देखो ना फ्रांस ने गुस्ताखी कर दी, देखो ना कनाडा के अंदर ये हो गया। मैं कहता हूं, मैं तो इतना इस वक्त जज्बाती हूं, मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि देखो मगरब ने ऐसा कर दिया, देखो फलां मुल्क ने ऐसा कर दिया। अल्लाह करे आप मेरी बात समझ पाए। हम दुनिया के अंदर 2 अरब हैं, 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क। हमें हक नहीं बनता कि मजलूम बनने का, हमें हक नहीं बनता बेचारा बनने का कि देखो ना क्या हो गया, उसने कर दी। और हमें शर्म से डूब भी मरना चाहिए कि एक रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन कह रहा है कि खबरदार गुस्ताखी मत करना, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो हमें बेचारा नहीं बनना, हमें खुद के गिरेबान में झांक कर देखना है कि कोई गहरा गहरा उठता है, हमने अपने आप को इतना डिग्रेड किया क्यों है, हम इतने डिग्रेड हुए क्यों हैं कि कोई नत्थू खैरा उठता है, वो हमें बदनाम करता है, हमें कमतर समझता है, हमारे नबी की गुस्ताखी कर देता है, हमारे दीन की गुस्ताखी कर देता है, जबकि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। जरा खबरें सुनिए, ये TRT वर्ल्ड की खबर है मेरे पास। पुतिन इंसल्टिंग प्रॉफिट मुहम्मद इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये मेरे पास विवन की खबर है, ये इंडियन मीडिया है। इंसल्टिंग प्रॉफिट मुहम्मद, वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम पुतिन। ये मेरे पास डेली पाकिस्तान की खबर है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सेज डिसरिस्पेक्टिंग प्रॉफिट मुहम्मद नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये मेरे पास तास न्यूज एजेंसी की खबर है। पुतिन सेज इंसल्टिंग प्रॉफिट मुहम्मद इज नॉट आर्टिस्टिक फ्रीडम। एक और खबर, ये मेरे पास एक और खबर है। पुतिन इंसल्टिंग प्रॉफिट मुहम्मद कैनॉट बी जस्टिफाइड एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक और मेरे सामने खबर आ गई। पुतिन सेज insulting Prophet Muhammad, peace be upon him, is not artistic freedom, artistic freedom। ये मेरे पास चाइना की जानब से एक ट्वीट किया गया है। इंसल्टिंग प्रॉफिट मुहम्मद डज नॉट काउंट एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंसल्टिंग टू द प्रॉफिट आर अ वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड द वायलेशन of the scared feeling of people who profess Islam, President Putin। तो ये इतनी खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन की जानब से कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप जो गुस्ताखी करते हैं ना, और आप समझते हैं कि जो हम कह लें, नहीं, जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का राग अलापते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हरगिज मतलब नहीं है किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को तंग किया जाए, किसी को डिस्टर्ब किया जाए, किसी के जज्बात मजरू किए जाएं। तो ये हरगिज फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से कहा गया है। तो देखिए, हम पाकिस्तान इस मसले पर हर दफ़ा बोलते हैं, हर दफ़ा आवाज़ उठाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो कहते हैं कि हम आलमे इस्लाम के बड़े चौधरी हैं, उनको भी इस पर बोलना चाहिए। और ये पुतिन को बात नहीं कहनी चाहिए थी, पुतिन को नहीं कहनी चाहिए थी, ये बात हमें कहनी चाहिए, ये बात सऊदी अरब को कहनी चाहिए, UAE को कहनी चाहिए, ये बात ईरान को कहनी चाहिए, ये मलेशिया को कहनी चाहिए, इंडोनेशिया को कहनी चाहिए, तुर्की को कहनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। हम खुश तो हो रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा सदर है, बड़े मुल्क का, बड़ी रियासत का सदर है,
लेकिन हमें इसके साथ साथ शर्म आनी चाहिए कि हमारे अंदर जुर्रत नहीं है कि हम ये बात कर सकें। हम बेचारे क्यों बनते हैं, हम मजलूम क्यों बनते हैं? छोटे छोटे मुल्क हैं, आके हमारी गुस्ताखी कर जाते हैं। हम 57 मुल्क लिए फिरते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।